नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। आम तौर पर हम सुनते हैं कि ज़मीन के बंटवारे के लिए दो पक्षों में लड़ाई हुई और उसके बाद फैसला किया जाता है कि आधा आधा बंटवारा दोनों को मिले। लेकिन अगर इस तरीके से पति का भी बंटवारा होने लगे तो आप क्या कहेंगे? जी हाँ, एक ऐसी खबर बिहार से आई है। बिहार के पूर्णिया से ये खबर आई है जहां पति का भी बंटवारा हो रहा है, यानी एक पति की दो पत्नी और दोनों पत्नी के साथ उस पति को 15-15 दिन रहने की बात कही गई है। दूल्हा बिकता है। 80 के दशक में इस फिल्म के चर्चे तो आपने जरूर सुने होंगे, लेकिन दूल्हा बंटता है ये आपने कभी नहीं सुनी होगी। जी हाँ, दरअसल कहानी यही है। जब संपत्ति का विवाद बढ़ा तो दो पत्नियों ने संपत्ति की तरह पति को भी बांट लिया। फैसला ये हुआ कि एक ही आदमी अपनी पहली पत्नी के पास 15 दिन रहेगा और दूसरी के पास भी 15 दिन रहेगा और दोनों को बराबर सुख सुविधाएं देगा। ऐसा नहीं है कि फैसला किसी दबाव में लिया गया, बल्कि दोनों पत्नियों और दूल्हे ने इस फैसले को खुशी खुशी स्वीकार किया और फैसले देने वालों को सराहा भी। अब हम लोगों ने दोनों पक्षों को नोटिस करके बुलाया। जब दोनों पक्ष उपस्थित हुए तो पूछताछ के क्रम में इस बात का खुलासा हुआ कि सचमुच इस लड़की के साथ उसने सच्चाई छुपाकर शादी कर लिया है। लेकिन चूंकि मुस्लिम लॉ से जुड़ा हुआ मामला था तो मुस्लिम में ये अधिकार रहता है चार शादी का, तो इसी अवस्था में उसको हम लोग क्या कर सकते थे। तो हम लोगों ने कहा कि कम से कम दोनों को मिला दें, आगे भविष्य में दोनों एक दूसरे के साथ झगड़ा तकरार न करें। इसके लिए हम लोगों ने कहा कि देखो, तुम दोनों हमारे पास कुछ हाजुल अगर रूम है तो एक रूम दे दो एक पत्नी को और दूसरा दे दो दूसरी पत्नी को, दोनों अलग अलग रहेगा तो तुम्हारा झगड़ा झंझट नहीं होगा। तो लोग सहमत हो गया कि नहीं, हमको है दो रूम हम दे देंगे, एक में वो रहेगी एक में वो रहेगी। इस प्रकार से दोनों को अलग अलग कर दिया गया। उसके बाद जो दूसरी बीवी थी वो कहने लगी हम पहली बीवी के साथ नहीं रहेंगे चाहे जो हो जाए। तब हमने पूछा तब क्या करोगी भी? तो कहा उसके साथ कुछ दिन रहेंगे, उसके साथ भी कुछ दिन रह लेंगे, नहीं किसी को कोई तकलीफ नहीं देंगे, दोनों को समान अधिकार देंगे। तब वही तय हुआ कि 15 दिन पहली पत्नी के साथ रहेगा और 15 दिन दूसरी पत्नी के साथ रहेगा। इसी आशय का बॉन्ड बना। बॉन्ड पर उसने अपना अपना दस्तखत किया और दोनों मुस्कुराते हुए जैसे लगा कि बहुत बड़ा बाजी उसने जीत लिया हो, यहाँ से चला गया और केंद्र के प्रति भी आभार प्रकट करता गया। तीनों सहमत थे सर? तीनों सहमत है। हम लोग बिना सहमति के कोई काम नहीं कराते। कहानी पूर्णिया जिले के भवानीपुर की है, जहां दूसरी पत्नी का आरोप है कि जिस युवक ने उनसे शादी की वो तो पहले से ही शादीशुदा है और 6 बच्चों का पिता भी है। इस सच्चाई को जानने के बाद दूसरी पत्नी के पैरों तले जमीन खिसक गई। परेशान दूसरी पत्नी ने कानून का दरवाजा खटखटाया। महिला की इस अनोखी शिकायत को देख पुलिस ने मामले को परिवार परामर्श केंद्र में भेज दिया। परिवार परामर्श केंद्र के लोगों ने जब इस मामले को देखा तो वो भी चकरा गए और इस अनोखे मामले में क्या फैसला दें इसको लेकर सोच में पड़ गए। बाद में परामर्श केंद्र वालों ने आपसी बातचीत कर तीनों को बुलाया और हैरान करने वाला फैसला दिया। फैसले में कहा गया कि पति को दोनों पत्नियों के बीच बराबर बराबर बांटा जाएगा और 15-15 दिन पति दोनों पत्नियों के पास रहेगा, साथ ही दोनों पत्नियों का भरण पोषण भी करेगा। परिवार परामर्श केंद्र के इस फैसले को तीनों ने हंसी खुशी स्वीकार कर लिया और घर लौट आए। अब ये परिवार खुश है और परिवार परामर्श केंद्र का यह अनोखा फैसला इलाके के हर लोगों की जुबान पर है और सभी दबी जुबान से ही सही मगर फैसले को सही ठहरा रहे हैं। दरअसल ये कहानी वैसे शुरू हुई जब एक लड़का पहली पत्नी के रहते हुए एक लड़की से प्यार करता है और उसे धोखे में रख के उससे शादी रचा लेता है। शादी रचाने के बाद जब लड़की को इस बात का पता चलता है कि वो पहले से शादीशुदा है और 6 बच्चे का बाप है, तो वो ये कहती नजर आती है कि उसके साथ धोखा हुआ है।